वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में 2 रोज़ा इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2022 का किया इफ्तिताह। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने ड्रोन सर्विस और ड्रोन पर मबनी सनत में लगाई बड़ी छलांग। कहा, अब टेक्नोलॉजी के जरिए माशरे के आखिरी दर्जे पर बैठे लोगों तक पहुंच रहे हैं फायदे। हरियाणा के साबिक वज़ीर आला ओम प्रकाश चौटाला को आमदनी से ज्यादा असासा मामले में 4 साल की सजा, 50 लाख जुर्माने के साथ 4 जायदादें भी की जाएंगी जब्त। अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए दोशांबे में भारत समेत 8 दीगर ममालिक के कौमी सलामती मुशीरों की मीटिंग। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के तरीके तलाश करने की जरूरत पर जोर। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने टीवी अदाकारा अमरीन भट्ट के कातिलों को 24 घंटे के अंदर किया हलाक। दोनों मारे गए दहशतगर्दों से AK-56 राइफलें और पिस्तौल बरामद। श्रीनगर में एक तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। गीतांजलि श्री के नॉवेल टॉम्ब ऑफ सेंट ने जीता बैनुल-अक़वामी बुकर प्राइज। टॉम्ब ऑफ सेंट बनी बावकार बैनुल-अक़वामी बुकर प्राइज जीतने वाली किसी भी भारतीय ज़ुबान की पहली किताब। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत की तारीफ करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत में 30 रुपये फी लीटर इजाफे पर की शहबाज शरीफ हुकूमत की सरजनिश। और IPL क्वालिफायर 2 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला आज राजस्थान रॉयल्स से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच फातेह टीम इतवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलेगी फाइनल मुकाबला। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2022 का इफ्तिताह किया। उन्होंने 150 ड्रोन पायलट्स को डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में नई टेक्नोलॉजी बिलखुसूस ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल और नई जिहाद पर खुशी का इजहार किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि नए भारत की नए गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है।
वज़ीर आज़म ने बताया कि गुज़िश्ता 8 साल में मौजूदा मरकज़ी हुकूमत ने तकनीक के इस्तेमाल से कम अज़ कम हुक्मरानी के हदफ को हासिल किया है। उन्होंने कहा कि तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल की बदौलत ही हुकूमत आम शहरियों से आसानी से मरबूत हो पा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने तकनीक के ताल्लुक से मुल्क में अप्रोच को तब्दील किया है और अब ये सब के लिए काबिल रसाई है। देखा है हमारे यहाँ कुछ लोग टेक्नोलॉजी का डर दिखाकर उसे नकारने का प्रयास भी करते हैं। ये टेक्नोलॉजी आएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जो बदलाव होता है उस बदलाव के साथ हमें अपने को बदलना, व्यवस्थाओं को बदलना, तभी प्रगति संभव होती है। पहले की सरकारों के समय टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम का हिस्सा समझा गया, उसको एंटी पुअर साबित करने की कोशिशें भी हुई। इस कारण 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर एक प्रकार से उदासीनता का ही वातावरण रहा। इसका सबसे अधिक नुकसान देश के गरीब को हुआ है, देश के वंचित को हुआ है, देश के मिडिल क्लास को हुआ है, और जो एस्पिरेशंस के जज्बे से भरे हुए लोग थे उनको निराशा की गर्त में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक हमेशा नए मौके, नए रास्ते और नया निज़ाम लगता है। मरकजी हुकूमत ने जीम को नाफिज करके एक ऐसा शफाफ निज़ाम बनाया है जहां गरीबों को उनका हक यकीनी मिला। टेक्नोलॉजी ने लास्ट माइल डिलीवरी को सुनिश्चित करने में, सैचुरेशन के विजन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद की है, और मैं जानता हूं कि हम इसी गति से आगे बढ़कर अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बीते 7-8 वर्षों का अनुभव मेरा विश्वास और मजबूत करता है, मेरा भरोसा बढ़ता जा रहा है। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति, जैम, इस ट्रिनिटी की वजह से आज हम देश भर में पूरी पारदर्शिता के साथ गरीब को उसके हक की चीजें, जैसे राशन जैसी बातें, हम पहुंचा पा रहे हैं। इस महामारी के दौरान भी हमने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया है। ये हमारे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की करेक्टली डिजाइन करने, एफिशिएंटली डेवलप करने और प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की शक्ति है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान सफलता से चला रहा है। ड्रोन के इस्तेमाल से छोटे किसानों की जायदाद के तनाज़े को ख़त्म करने के सिमत में किए गए इक़दामात के बारे में वज़ीर आज़म ने बताया। उन्होंने कहा कि अब ड्रोन के इस्तेमाल की वजह से किसानों की बागबानी और दाल जैसी फसलों का रकबा बढ़ा है। इसके अलावा ऑनरशिप स्कीम के जरिए ज़मीन के रिकॉर्ड को दर्ज करने में आसानी हुई है। ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे एक बड़ी क्रांति का आधार बन रही है, ड्रोन के इस्तेमाल से छोटे किसानों की जायदाद के तनाज़े को ख़त्म करने के सिमत में जो इक़दामात किए गए वज़ीर आज़म ने उसके बारे में भी बताया। और उन्होंने कहा कि ड्रोन के इस्तेमाल की वजह से किसानों की बागबानी और दाल जैसी फसलों का रकबा भी बढ़ा है। भारत ड्रोन फेस्टिवल 2022 में मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि ड्रोन इनकलाब की चिंगारी सबसे पहले हमारे किसानों और गाँव के लोगों ने पूरे मुल्क में लगाई है। क्रांति है जो फैल रही है, लेकिन इसकी शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इसकी फैलाव का कोई अंत नहीं होने वाला। अंग्रेजी में कहावत है, नथिंग इज ग्रेटर देन द आइडिया हुज टाइम हैज कम। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, under the inspiring leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, drones is the idea whose time has come in India. टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भारत सदैव एक फॉलोअर होता था, आज भारत एक लीडर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उनकी परिवर्तनकारी सोच और उनका सशक्त नेतृत्व के आधार पे ही आज भारत
विश्व की नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। जब हम दर्शक गृह में गए थे, एक व्यक्ति ने बोला कि गुरुजी, प्रधानमंत्री जी को, गुरुजी आप ड्रोन के द्रोणाचार्य हैं। और नई टेक्नोलॉजी से लैस मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स को देखने के लिए लोग दिल्ली के प्रगति मैदान में आ रहे हैं। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए बिहार में तैयार की गई टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन में लोग खुसूसी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे सुधीर यादव ने इस टेक्नोलॉजी को तैयार करने वाले स्टार्टअप के साथ बातचीत की। ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है कि ड्रोन जाकर फसल को चेक कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है कि कहाँ कितने उर्वरक, कितने फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है। इन सारी तकनीक पर लगातार जो स्टार्टअप्स हैं वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ डे बेस्ट एक ऐसा ही स्टार्टअप्स है, उसके जो फाउंडर हैं दिवेश झा और उसके जो CEO हैं मनीष वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कही कि ड्रोन के ज़रिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं और उतनी ही मात्रा में उर्वरक वहाँ डाल सकते हैं, कैसे ये काम कर सकती है, कैसे स्टार्टअप्स पे काम? जी, ड्रोन में सर एक मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा लगा हुआ है जो रिमोट सेंसिंग करता है, जिसमें पता चल जाता है कि प्लांट में स्ट्रेस कहाँ पे है, पौधा खाना बना रहा है या नहीं बना रहा है। उसके बाद वो सेम ड्रोन क्या करता है, उसमें लिक्विड हम लोग डाले रहते हैं और हमारे पीछे में सॉफ्टवेयर रन करती है कि एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स अगर उसमें कमी है तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है ड्रॉपलेट साइज और वो उसी पार्टिकुलर जगह पे जाके स्प्रे करती है। ये कंप्लीटली इकोसिस्टम हम लोग एज ए किसान स्टेशन तैयार किए हैं, जिसको हम लोग नॉलेज इंटेलिजेंस सिस्टम एंड एग्रो एप्लीकेशन नेटवर्क कहते हैं। इसके ज़रिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा किसानों को। दरअसल उनको बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो एप्लीकेशन रन करते हैं तो जिस तरह की डिफिशियंसी होगी उसी के अकॉर्डिंग जो फर्टिलाइजर्स हैं वो उनको मिल जाएंगे। जी, जैसे कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को वैलिडेट किया है कि ट्रेडिशनल वे में और हमारे ड्रोन्स को यूज़ करने में 30% की डायरेक्टली एफिशिएंटली हो जाती है, बचत हो जाती है वो जो छिड़काव वगैरह करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी बात होती है सर कि आंखों से जब किसान देखता है तो उसे नहीं पता चलता है कि उस पौधे में बीमारी है या नहीं है। जब पत्ता पीला होता है तब पता चलता है। और ड्रोन में जो कैमरे सेंसर्स लगे हुए होते हैं वो अर्ली स्टेज में ही पता चल जाता है, तो वो विजुअल से पहले पता चलने से उसको त्वरित इलाज कर देने से, आपको भी पता है अगर बीमारी पहले पकड़ में आ जाए तो दवा कम लगेगा तो पौधा स्वस्थ रहेगा। ये कॉमन करके। और इसके अलावा और किस तरीके के ड्रोन्स आप बना रहे हैं, किस तरह के एप्लीकेशन हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? देखिए, ड्रोन में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि बैटरी पावर्ड ड्रोन हो या जो भी ड्रोन्स थी उसकी फ्लाइट टाइम कम होती थी, 10 मिनट 15 मिनट ड्रोन्स उड़ते थे। हमारा जो भारत है वो इसका कोस्टल एरिया देख लीजिए या पहाड़ी साइड देखिए, एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे बसती है। तो इन सब एरिया के लिए ऐसे ड्रोन्स की जरूरत थी जो हमारे जैसे ड्रोन देख रहे होंगे छोटे हेलीकॉप्टर साइज के हैं, जो ज़्यादा पेलोड उठा सके, 10 kg 20 kg पेलोड उठा लगे, चाहे वो दवाई हो, एम्यूनिशंस हो या बड़े कैमरेज हो, और उसको लेके 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर दराज क्षेत्रों में जाके वो कर सके। तो ऐसा करने वाली हम लोग पहली कंपनी है जो वैक्सीन डिलीवरी में हमने प्रूव किया, जिसकी सराहना मोदी जी ने भी की। और अब आके हमारे पास रिक्वायरमेंट डिफेंस से आ रही है, इसके बाद फॉरेस्ट से आ रही है, हेल्थ केयर में भी हमारे पास अब डिफरेंट अदर कंट्रीज से भी आ रही है। तो ये ड्रोन्स हमारी जो एक्सपर्टाइज है वो लॉन्ग रेंज हैवी लिफ्टिंग ड्रोन्स। तो ये है डे बेस्ट जो लगातार काम कर रही है कि जो लॉन्ग रेंज है उसमें जो सामान है उसकी डिलीवरी की जाए। इसके अलावा ऐसे एप्लीकेशंस पे भी काम कर रही है जो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। उन एप्लीकेशंस के ज़रिए किसान बहुत जल्दी ये जान सकते हैं कि फसल को कितना नुकसान है और किस तरह की फर्टिलाइजर्स की फसल को ज़रूरत है। कैमरामैन आलोक के साथ सुधीर यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और हरियाणा के साबिक वज़ीर आला ओम प्रकाश चौटाला को CBI अदालत ने आमदनी से ज़्यादा असासे के मामले में 4 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इसके साथ अदालत ने चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला की 4 जायदादों को भी जब्त करने का हुक्म दिया है। ये जायदादें हेली रोड, पंचकुला, गुरुग्राम और असोला में हैं। इससे पहले जुमेरात को ओम प्रकाश चौटाला की सज़ा पर बहस हुई थी। इस दौरान CBI के वकील ने चौटाला को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देने का मुतालबा किया था। ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा का मुतालबा करते हुए CBI ने बदउनवानी को समाज के लिए कैंसर करार दिया और कहा कि ऐसे में अदालत को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि माशरे में एक मिसाल कायम हो सके। ताजिकिस्तान, भारत, रूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चीन के कौमी सलामती के मुशीरों ने आज दोशांबे में मुलाकात की। नवंबर 2021 में नई दिल्ली में मुनक्किद होने वाली अफगानिस्तान से मुतालिक तीसरी इलाकाई सलामती मुज़ाकरात के बाद दिल्ली एलामिया पर पेशरफ्त करते हुए कौमी सलामती के मुशीरों के दरमियान अफगानिस्तान और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और खित्ते में दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए तामीरी इक़दामात तलाश करने की ज़रूरत को उजागर किया। इजलास में शिरकत के अलावा NSA ने
ईरान, तजाकिस्तान, रूस और दीगर ममालिक के हम मनसबों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान NSA की जानिब से भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। कई दहाइयों से भारत बुनियादी ढांचे, राब्ते और इंसानी इमदाद पर तवज्जो मरकूज करता रहा है। अगस्त 2021 के बाद भारत ने वादे के मुताबिक 50,000 मेट्रिक टन में से 17,000 मेट्रिक टन गंदम, कोवैक्सीन की 5 लाख खुराकें, 13 टन जान बचाने वाली अद्वियात, 7 मिलियन पोलियो वैक्सीन और मौसम गर्मा के कपड़े फराहम किए हैं। भारत का मानना है कि ज़िंदगी का हक सबसे अहम तरजीह है और बावकार ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ तमाम लोगों के इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। भारत हमेशा से अफगानिस्तान में एक अहम स्टेक होल्डर रहा है, इसे कोई नहीं बदल सकता। NSA ने कहा कि इलाकाई मुकालमे में शामिल अराकीन की इज्तिमाई कोशिशों के ज़रिए हम अफगानिस्तान के लोगों को एक बार फिर एक खुशहाल और मुतहरिक कौम बनाने में मदद कर सकते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज महाराष्ट्र के पुणे में कई श्रीमती लक्ष्मीबाई विगदू-शेठ हलवाई दत्ता मंदिर ट्रस्ट के 125वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया ने कहा कि इस इदारे ने महाराष्ट्र की सरजमीन को अवामी तहरीक की सरजमीन बनाने में बड़ा रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कुरोनावस्था से ही सरफहरिस्त रहा है। मराठों का असर हमेशा हमारे मुल्क को मुत्तहिद करने में रहा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि दत्ता मंदिर ट्रस्ट ने कोरोना वबा के दौरान काबिल सताइश काम किया। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि साबिक सदर जमहूरिया प्रतिभा पाटिल को मैक्सिको के सबसे आला अवार्ड से सरफराज किया गया। ये मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि यह अवार्ड मुझे आज सौंपा गया ताकि मैं इसे राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में रख सकूं। सदर जमहूरिया ने इस करम फरमाई के लिए प्रतिभा पाटिल का शुक्रिया अदा किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 1 जून 2021 को श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी को मैक्सिको देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन सभी को दिया जाता है जिन्होंने मैक्सिको देश या संपूर्ण मानवता को अद्भुत योगदान दिया हो और मैक्सिको व अपने देश के पारस्परिक संबंधों में वृद्धि की हो। नोटरी लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने वालों के लिए अब अमल बेहद आसान हो गया है। लाइसेंस के लिए अब दरख्वास्त और फीस की अदायगी ऑनलाइन हो सकेगी। कानून की वजारत ने इसके लिए एक वेब पोर्टल की शुरुआत की है। अर्जी गुजार notary.legalaffairs.gov.in वेबसाइट पर दरख्वास्त दे सकता है। पोर्टल के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने कहा कि आइंदा दिनों में कई रियासतों में नोटरी की तादाद आबादी के तनासुब को देखते हुए बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की रहनुमाई में डिजिटल खिदमात को बढ़ाने पर तेज़ी से काम हो रहा है। वज़ारत कानून भी 100% पेपरलेस कामकाज का हदफ पाने के लिए काम कर रही है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में हंगरी की वज़ीर ख़ारजा पीटर सिज़रटू से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तिहाद के हवाले से एक मुफ़ाहमत नामे पर दस्तखत भी किए। जम्मू कश्मीर में टीवी अदाकारा अमरीन भट्ट को कत्ल करने वाले दोनों दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। पुलवामा के अवंतीपुरा में सलामती दस्तों का दहशतगर्दों से मुकाबला हुआ, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस ने बताया कि दोनों दहशतगर्दों ने इंतहा पसंद तंजीम लश्कर तैयबा के कमांडर लतीफ़ की हिदायत पर टीवी अदाकारा अमरीन भट्ट को कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से AK-56 राइफल, 4 मैगजीन और 1 पिस्तौल बरामद की गई है। अवंतीपुरा में इनकाउंटर के बाद तलाशी मुहिम जारी है। वहीं कश्मीर के IG पुलिस विजय कुमार ने बताया कि अमरीन भट्ट के कत्ल का मामला 24 घंटों में हल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वादी में 3 दिनों में 10 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद के 3 और लश्कर तैयबा के 7 दहशतगर्द शामिल थे। दूसरी जानिब श्रीनगर इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर तैयबा के एक और दहशतगर्द को मार गिराया। इस दहशतगर्द समेत लश्कर के 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद समेत काबिल एतराज़ मवाद बरामद हुआ है। और मुल्क में कोरोना के मामलात में कमी दर्ज की जा रही है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2710 मामले दर्ज किए गए। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 2296 मरीज़
इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट 98.75% हो गया है। वहीं फिलवक्त हफ्तावार पॉजिटिविटी शरह 0.52% दर्ज किया गया। रोजाना पॉजिटिविटी शरह भी 0.58% दर्ज की गई। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 192 करोड़ 97 लाख से ज़्यादा कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं कल शाम 7 बजे तक 14 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में लोगों की हिफाजत का एक अहम जरिया है और इसका मुस्तकिल जायजा लिया जा रहा है। साथ ही इसकी आला सतह पर निगरानी भी की जा रही है। मरकजी हुकूमत ने सैलाब मुतासिर आसाम के लिए रियासती डिजास्टर रिलीफ फंड से 324 करोड़ की पेशगी रकम जारी की है। वजारत दाखिला के अहदेदारों की एक टीम गुवाहाटी में पहुंची और आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की ताकि नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया कि नुकसानात का जल्द पता लगाने के लिए बैन वजारती मरकजी टीम के अराकीन को मुतासर अजला का दौरा करने के लिए 2 ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा। सैलाब से मजमूई तौर पर 47,13,912 हेक्टेयर काबिल काश्त अराजी मुतासिर हुई है। तमाम मुतासिरा इलाकों में 295 रिलीफ कैंप और 70 इमदादी तकसीम के मराकज़ कायम किए गए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1000 अफ्रीकी शहरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जिले पुलिस ने या तो उन्हें उनके मुल्क वापस भेज दिया या उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की है। 7 माह के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनसे 200 करोड़ की मंशियात भी जब्त की हैं। वहीं दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस ने 1.76 सेकंड के रिस्पॉन्स टाइम के साथ एक और नया रिकॉर्ड कायम किया है, जहां इसकी मोटरसाइकिलें और पुलिस टीम 112 की कॉल पर पहुंचने में कामयाब हो गई। इससे कबल जिले में जवाबी कार्रवाई का वक्त 12 मिनट था। इन तमाम कामयाबियों पर हमारे नामानिगार मुकेश शुक्ला ने DCP द्वारका शंकर चौधरी से बात की। हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी सख्ती से जिले में काम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी आपने बताया कि नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिसपे पंजे पर शिकंजा और प्रोएक्टिव पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से इन अमेंडमेंट्स को आप अप्लाई करेंगे लोकल लोगों के लिए, उनको कितना फ़ायदा होगा? ये 2 चीज़ों से मिला हुआ एक संगठित एक्सरसाइज है, घातक पेट्रोलिंग और पिकासो प्रिपेयर्ड इंफॉर्मेशन कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन। तो इसमें क्या होता है कि घातक पेट्रोलिंग में कोई भी एक सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर के तहत इंस्पेक्टर एंड अबव रैंक होता है और थाना या सब डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट, कभी कभी मैं भी करता हूं, तो उसको मिला दिया जाता है, एरिया डोमिनेट किया जाता है। तो आप देख पाते होंगे कि रोड्स पर ज़्यादा आपको बाइक्स दिखती होंगी, ग्रुप पेट्रोलिंग दिखती होगी। और फिर क्या करते हैं कि उसको हमारा डेटा बना होता है, हॉटस्पॉट्स कहाँ हैं, कहाँ क्राइम क्रिमिनल्स, कहाँ गुंडा तत्व, कहाँ महिलाओं के साथ छेड़खानी, उस जगह पे सरप्राइज एलिमेंट के तहत हम सारी गाड़ियां रोकते हैं, रोड को ब्लॉक करते हैं और फिर संदिग्ध व्यक्तियों की और वाहनों की जांच होती है। उसमें हमें बहुत सफलताएं मिली है। मैं आपको बता दूं, हमने कई चोरी की गाड़ियां पकड़ी हैं, कई स्नैचर्स पकड़े हैं, कई रॉबर्स पकड़े हैं, छोटे छोटे ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पकड़ रहे हैं। तो ये ग्राफिक्स की बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूं। एक तो जनता में संतोष की भावना बढ़ी है, तो हमारा रुख बड़ा क्लियर है कि लेजर ट्रीटमेंट में पंजा पर सिकंजा पे इनको हम लेके आएंगे और इन पर धाराएं दर्ज कराएंगे कानून संगत और इनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। इलीगल फॉरेनर्स को आप लगातार भेज रहे हैं, 1000 का आंकड़ा हो गया, बड़ी उपलब्धि है द्वारका जिले के लिए। आप देखिए 25 सितंबर 2021 का एक मंजर था जब थाना मोहन गार्डन पर घेराव करके 53 नाइजीरियंस को उसमें गिरफ्तार किया गया था। पथराव हुआ था, पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी थी। और आज का दौर है कि 1000 अफ्रीकन्स को हमने इस जिले से या तो डिपोर्ट किया है या उनको अलग अलग केसेस में हमने अरेस्ट किया है। लैंडलॉर्ड्स पे कार्रवाई हुई है, प्रॉपर्टी डीलर्स जो उनको दिलाते थे उन पे कार्रवाई हुई है, उनके ड्रग्स के धंधे को बंद किया गया। तकरीबन 200 करोड़ का ड्रग हमने पकड़ा है अपने ज़िले में पिछले 6, 7, 8 महीने के कार्यकाल में। 11 दिसंबर 2021 12 मिनट 36 सेकेंड हमारा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम था। हमारी 57 जो मोटर व्हीकल वैन्स हैं वहाँ से हम शुरू किए और 1 महीने में हम 3 मिनट 7 सेकंड पर आए 11 जनवरी को। और उसके बाद हमारा प्रयास ये रहा कि हम उसको और ऊपर लाएं और आज का दिन है कि पिछले 100 दिनों से 1 मिनट 76 सेकंड में औसतन हमारी 57 गाड़ियाँ किसी भी 112 नंबर की कॉल पर पहुँच रही है। जितना मैं गूगल कर पाया हूँ, मुझे ये पता चला है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है एवरेज रिस्पॉन्स टाइम का किसी भी पुलिस फोर्स के द्वारा।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे डीसीपी शंकर चौधरी जो बता रहे थे कि जनता की महफूजी के लिए और जनता की सहूलत के लिए हर वो काम किया जाएगा, अपराधियों को न केवल जिले से बल्कि इस पूरी सरजमी से बाहर करके और इस जनता को सड़क पर महफूज रखा जाएगा। सुमित के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और अब बात लिटरेचर की। मुसन्निफा गीतांजलि श्री के नावल टॉम्ब ऑफ सैंड ने बैनुल-अक़वामी बुकर प्राइज़ जीत लिया है। इसका तर्जुमा डेज़ी रॉकवेल ने किया है। ये दुनिया की इन 13 किताबों में शामिल थी जिन्हें बैनुल-अक़वामी बुकर प्राइज़ की फहरिस्त में शामिल किया गया था। टॉम्ब ऑफ सैंड किसी भी भारतीय ज़बान में बावक़ार बैनुल-अक़वामी बुकर प्राइज़ जीतने वाली पहली किताब बन गई है। टॉम्ब ऑफ सैंड का अंग्रेज़ी तर्जुमा डेज़ी रॉकवेल ने किया है और ज्यूरी के अरकान ने इसे शानदार करार दिया। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ हुकूमत की पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करने पर सरजनिश की है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी सरकार ने गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के लोगों को अब पेट्रोल के लिए फ़ी लीटर 179.86 रुपये और डीजल के लिए 174.15 रुपये फ़ी लीटर अदा करने होंगे। वहीं इमरान खान ने भारत की तारीफ भी की। संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में आज फॉफ डुप्लेसी की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आज इन दोनों टीमों के मैच से ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि 29 मई को कौन सी टीम आईपीएल के फाइनल में गुजरात के साथ मुकाबला करेगी। आईपीएल की तारीख में ये दोनों टीमें 27 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें 13 मैच आरसीबी ने जीते हैं जबकि राजस्थान को 11 मैच में जीत मिली है। तो नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।